आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी मैथमेटिक्स में आज आपके हम लेके आए हैं एथलेटिक्स इवेंट, एथलेटिक्स गेम के बारे में। तो चलते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका दे रखा है, कह रहा दी गई खेल सामग्रियों का वजन के अनुसार घटता क्रम है। वजन के अनुसार घटता क्रम है मतलब सबसे पहले भारी, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। डिस्कस, गोला और भाला। तो सबसे पहला तो आपका क्या आएगा, गोला। ठीक है, भारी, गोला सबसे भारी होता है। ठीक है, अगर हम बताएं तो गोले का वज़न होता है आपका 7.26 ग्राम। 7.26 ग्राम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ गया हमारा गोला। इसके बाद आएगा डिस्कस। डिस्कस का वज़न होता है 2 किलोग्राम का। डिस्कस का वज़न 2 किलोग्राम का होता है। और उसके बाद आएगा आपका भाला आएगा। ठीक है, भाला की लंबाई होती 260 सेंटीमीटर और इसका वज़न होता है 800 ग्राम। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा, पहला, तीसरा। तो देखिए दूसरा, पहला, तीसरा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमको डी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि मैराथन दौड़ में किसी धावक द्वारा तय की गई मानक दूरी होती है। तो ये तो हमको सबको पता है कि मैराथन पे उसकी जो दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है पीटी ऊषा निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित है। तो भाई पीटी ऊषा जो है वो है तो दौड़ से ही संबंधित। देखो दौड़ से ही संबंधित है, वो 800 मीटर दौड़ती नहीं है। 400 मीटर बाधा दौड़ तो उनका है ही नहीं है। ठीक है, 400 मीटर बाधा दौड़ तो है नहीं है। 400 मीटर दौड़ उनकी जो है उनसे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 400 मीटर दौड़ का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो देखिए गोल्डन गर्ल जो है अंजू बॉबी जॉर्ज की है नहीं है, ज्योता सिंधिका की है नहीं है, रीना दास की है नहीं, तो बची कौन हमारे पास, पीटी ऊषा। तो ये पीटी ऊषा की है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है पांचवा। सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है। भारतीय फ्लाइंग सिख सबको पता है कि कौन है, मिल्खा सिंह। ठीक है, तो हम मिल्खा सिंह तक पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए छठवां क्या कह रहा है। कह रहा है दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श कर सकता है, जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है। ठीक है, जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है। 100 मीटर से अधिक दूरी ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, 400 मीटर से अधिक दूरी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सातवां आपका दे रखा है, कह रहा है 400 मीटर
400 मीटर की बाधा दौड़ में 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुषों कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच की दूरी होती है। दो बाधाओं के बीच की दूरी होती है। तो देखिए चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा 35 मीटर। ठीक है, 35 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। 8वां क्वेश्चन नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होता है। उसके लिए क्या निर्णय होता है। तो भाई इसके लिए भाई ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो हम सीधे चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। राइट ऑप्शन होगा उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है। अब देखिए यहाँ मील और गज में दे दिया है। ठीक है, मील और गज में दे रखा है। तो चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ जो कि आपका होगा 26 मील 385 गज। सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि मैराथन दौड़ में रिफ्लेक्समेंट स्टेशन होते हैं। मतलब रिफ्लेक्समेंट का मतलब पानी यानी जो भी है दुनियादारी होगा वो वहीं मिलेगा। तो अब हम चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 5 किलोमीटर पर। ठीक है, प्रत्येक 5 किलोमीटर पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। किस इवेंट में निम्नलिखित में से किस खेल में विजेता को भारत केसरी की उपाधि दी जाती है। तो चलते हैं हम लोग राइट ऑप्शन की तरफ। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, कुश्ती में। कुश्ती में, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है 400 मीटर ट्रैक में 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर कितनी दूर पर होता है। तीसरा स्टैगर कितनी दूर पे होता है। तो अब हम चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी नंबर 14.71। 14.71। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 कह रहा 400 मीटर दौड़ के दूसरी लेन का स्टैगर होता है। 400 मीटर दौड़ में दूसरी लेन का स्टैगर होता है। तो हम चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.04 मीटर। 7.04 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। धावक को क्या दिया जाता है।
तो देखिए जो धावक होंगे उनको तो पता होगा कि 200 मीटर दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो हमारे हिसाब से बी ऑप्शन सही है, आधा स्टैगर्स। ठीक है, आधा स्टैगर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई होती है, एक लाइन की चौड़ाई होती है। तो सबको पता होगा, जिसने धावक पथ बनाया होगा या 400 मीटर का ट्रैक बनाया होगा या वैसे 100 मीटर ट्रैक बनाया होगा, सबको पता होगा कि इसकी जो एक लाइन की चौड़ाई होती है कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.22 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, 400 मीटर ट्रैक में 400 मीटर ट्रैक में चौथा स्टैगर कितनी दूरी पर शुरुआत पंक्ति से लगाया जाता है। चौथा स्टैगर, ठीक है, शुरुआत से कितनी दूर पर लगाया जाता है। तो देखिए इसके चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22.38 मीटर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। तो 17वां कह रहा एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है, एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखिए हम सबको पता है, अभी इससे पहले भी हम लोग पढ़ के आए हैं और बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। उसमें एक धावक पथ बोला था, इसमें एक ट्रैक बोला है। तो हमने उसमें आपको बताया होगा कि 1.22 मीटर होती है। तो 1.22 मीटर इसकी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 4x400 मीटर रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितने स्टैगर दूरी होती है। मतलब 4x400 मीटर की रिले दौड़ में दूसरी लेन की टीम के लिए कितनी स्टैगर दूरी होगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन पे चलें। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी नंबर, 10.57 मीटर, 10.57 मीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का है अपना, अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मानक धावक पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा स्टैगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। अब देखिए बात कर रहा है 5वें की। तो 5वां स्टैगर जो आपका लगेगा वो आपका होगा 15.02 मीटर। ठीक है, 15.02 मीटर पर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपका TGT 2021 यूपी में पूछा गया था। किसी लेन के स्टैगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है। तो ये TGT 2021 में पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन है आपके पास W कोष्ट में n-1 -0.10 × 2 पाई।
ठीक है, इंटू 2 पाई। जहाँ अगर हम माने W क्या है, जहाँ W की अगर हम बात करें तो W हमारी होगी लेन की चौड़ाई होगी। ठीक है, W हमारी लेन की चौड़ाई होगी। और N की बात करें तो N हमारी क्या होगी, लेन की संख्या होगी। और पाई का मान तो सभी लोग जानते होंगे 22/7। भाई इतना रख के आपको उसको सैल्यूशन करके निकाल लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कह रहा है, कह रहा है पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी होती है। ठीक है, टेक ऑफ और अखाड़े के बीच की दूरी होती है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है 13 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 13 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में ट्राई को ब्रेक करने के लिए, ट्राई को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, करने के लिए क्या किया जाता है। अब हम चलते हैं इसके सही ऑप्शन के लिए। सही ऑप्शन है आपका अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वें की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां आपका क्या कह रहा है, कह रहा है लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, क्या निर्णय होगा। मतलब लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई है, दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, तो क्या निर्णय होगा। इसके लिए किस प्रकार से निर्णय किया जाएगा, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23वां, तो हम लोग चलते हैं सही ऑप्शन की तरफ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, इसका सही ऑप्शन होगा। क्या होगा, दोनों को एक कूद का मौका प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 24 नंबर। कह रहा है लंबी कूद में ट्राई को ब्रेक करने के लिए, ट्राई को ब्रेक करने के लिए, अब ट्राई को ब्रेक करने के लिए तो इसके भाई सही ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार होना चाहिए, अगले श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25वां आपके बोर्ड पे है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25वां कह रहा है लंबी कूद के गिरने का परिच्छेद होता है, लंबी कूद के गिरने का परिच्छेद होता है। तो लंबी कूद जहाँ बनाई जाती है उसका परिच्छेद क्या होता है, तो उसका परिच्छेद होता है ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 गुणते 2.75 मीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। ट्रिपल जंप के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। तो भाई चलते हैं इसके सही ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, 40 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 27वां है। 27वें में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है, स्टैंडर्ड माप क्या होती है। ठीक है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है। देखिए पथ जो भी बनाया जाता है, ठीक है,
तो वो हमेशा 400 मीटर का ही बनाया जाता है, ना ही 200 का बनेगा, ना ही 800 का बनेगा, ना ही 1600 का बनेगा। जो हम लोग ट्रैक बनाते हैं वो हमेशा 400 का ही बनाता है। अगर हमें 800 मीटर दौड़ना है तो उसी का हम 2 चक्कर लगा लेंगे, 400 का दौड़ना है तो 1 चक्कर लगा लेंगे, और 1600 दौड़ना है उसी के 4 चक्कर लगा लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड माप क्या होती है? 400 मीटर की होती है। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कह रहा है? 28वां कह रहा है निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? तो आपको ऑप्शन में खुलेआम दिख रहा होगा, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता है? भाला फेंक देखो कूद वाली है नहीं है, 100 मीटर दौड़ कूद वाली है नहीं है, चक्का फेंक कूद वाली है नहीं, बची क्या? लंबी कूद। तो यही हमारी क्या है? कूद वाली प्रतियोगिता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 29वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कह रहा है? PIB मतलब प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है। तो ये संबंधित किस चीज़ से है? शूटिंग में तो कोई मतलब ही नहीं, 60 फुट उससे मतलब नहीं, बास्केटबॉल उससे भी मतलब नहीं, तो बचा के हमारे पास लॉन्ग जंप। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉन्ग जंप। देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां हमारे पास आया है। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वां कह रहा है लंबी कूद के लिए, ध्यान से समझिएगा, लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? वायु का वेग जो है कितने समय के लिए मापा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, देखिए शायद ये भी क्वेश्चन UPTGT में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होती है। तो हाई जंप के लिए जो लैंडिंग एरिया होती है वो होती है 5x3 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। मतलब किसके अधीन होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सही है, ए नंबर आपका सही है, IAAF। ठीक है, IAAF। क्वेश्चन नंबर 33वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 33वां क्या है? कह रहा है IAAF का सही अर्थ है। अब देखिए अब सही अर्थ क्या बताया जाए, इसमें हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो इसका सही है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, मतलब कि ए नंबर इसका करेक्ट होगा। इसके बाद इसी का सी नंबर भी करेक्ट है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हैं इसके, ये दोनों करेक्ट हैं, ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात आती है क्वेश्चन में अगर दोनों आता है, ऑप्शन 1 दिया हो तो उसके लिए आप ए नंबर को करेक्ट कर लीजिए। अगर कहीं बाई चांस आपका दिया हो एक ए और सी, और मतलब कि ए बी के रूप में ए दिया हो, बी के रूप में सी दिया हो, सी के रूप में ए और बी दोनों दिए हो, इसमें से कोई ना दिया हो, तो ए और सी दोनों आप करेक्ट करेंगे उस पर जाके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 34वां क्या कह रहा है? कह रहा है पहला विश्व ट्रैक
और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो देखिए किस वर्ष में आयोजित की गई थी। 1981 भी है, 82 भी है, 83 भी है, 84 में भी है। तो देखिए 1983 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 35वां क्या कह रहा है 110 मीटर बाधा दौड़ में 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? बाधा की ऊंचाई होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 1.07 मीटर। अब देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36वें की तरफ। कह रहा है 400 मीटर बाधा दौड़ में 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? 400 मीटर दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं? तो हम चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 बाधाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37वें की तरफ चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 37वां क्या कह रहा है बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है। तो देखिए बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या भी हम पीछे बता के आए हैं और इसमें भी बता के आए, लेकिन अब मेन बात ये है ना, इसमें ये कुछ नहीं शो किया है कितने मीटर की बाधा है, दौड़ है। ठीक है, उसमें 400 शो कर दिया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं शो कर रहा। तो ये यहाँ एक कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि हम क्या दें। तो भाई उस हिसाब से अगर हम 400 मीटर के हिसाब से चलें तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए महिला की बात किया है इसने कि 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई होती है, बाधाओं की ऊंचाई होती है। तो इसमें से आपका आंसर जो करेक्ट होगा, तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 0.76 मीटर। कितना? 0.76 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कह रहा 110 मीटर की बाधा दौड़ में 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? कम से कम कितनी होती है? तो देखिए 110 मीटर में आपका जो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.067 मीटर, 1.067 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40वें की तरफ। तो देखिए 40वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई होती है, बाधाओं की ऊंचाई होती है। तो बाधाओं की वही ऊंचाई जो भी पिछला हम बता के आए हैं, 1.067 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कह रहा है हम स्टॉप बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? स्टॉप बोर्ड हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो स्टॉप बोर्ड हम कहाँ पे देख पाते हैं? स्टॉप बोर्ड हम देख पाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, मतलब गोला फेंकना, जहाँ पे गोला फेंका जाता है वहाँ पे हम स्टॉप बोर्ड देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वें पे चलें। कह रहा है 110 मीटर हर्डल दौड़ में प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी होती है। ठीक है,
तो दूरी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो इसका करेक्ट ऑप्शन की ओर देखें तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 13.73। 13.73। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43वें की तरफ। देखिए 43वां नंबर आपका क्या कह रहा है। कह रहा है रिलीज एवं रिवर्स तकनीकें संबंधित हैं। मतलब रिलीज एवं रिवर्स तकनीकें संबंधित हैं तो काहे से संबंधित है। हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। तो आंसर इसका हो जाएगा 60 फुट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो 44वां कह रहा है एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट क्या है। एथलेटिक्स मीट का फील्ड इवेंट क्या है। तो भाई बताएंगे क्या है। तो ये होता है बी नंबर लंबी कूद। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा महिलाओं के लिए हैमर थ्रो। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो हैमर का वजन होता है। तो महिलाओं के लिए हैमर का वजन होता है 4 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें। इसका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है किसी एथलीट द्वारा वृहत उपकरणों में से किसकी लंबाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर होती है। 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 46 है। तो देखिए भाई 46 में सू की तो होती नहीं है, ग्लोबल की तो होती नहीं है और स्पाइक की तो होती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47वां क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी ट्रैक इवेंट कौन सा है। ट्रैक इवेंट कौन सा है जिसके लिए आधिकारिक तौर पर विश्व कीर्तिमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, सबसे छोटा इवेंट और विश्व कीर्तिमान प्रदर्शित किया गया है उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर बी है पुरुषों के लिए 100 मीटर। ऑप्शन नंबर डी है महिलाओं के लिए 100 मीटर। तो ऑप्शन इसका बी एंड डी सही है। अब क्वेश्चन में कैसे पूछे पेपर में आप भी समझ सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन दिया होगा तो दोनों ऑप्शन इसी प्रकार दिया होगा बी एंड डी सही, या जो भी ऑप्शन पे होगा उस प्रकार से आपका दिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही धुंधला आ रहा है लेकिन दिख रहा है। कह रहा है 100 मीटर दौड़ में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो देखिए अभी इससे पहले एक हम लोग पढ़ के आए थे वो काय के लिए था, अब हमको भी पता नहीं है। तो इसके लिए 110 मीटर दौड़ के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 सेकेंड के लिए मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49वें की तरफ चलें। 49वें के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही नहीं है। कौन सा सुमेल सही नहीं है। तो भाई चलते हैं क्या है 110 मीटर हडल पुरुषों के लिए है सही है। 50 मीटर रेस वॉक महिला के लिए सही है, ये भी सही है। 3000 मीटर स्टीपल चेज पुरुष एवं महिला, ये भी सही है। कह रहा है डी नंबर हेप्थलॉन महिला।
अब देखिए ये बात तो इसकी सही है, हेप्थैलॉन दे रखा होता महिला के लिए है, लेकिन इसमें एक चीज़ अगर और जोड़ देता तो वो सही था। हेप्थैलॉन महिला और पुरुष दोनों के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये सुमेल अपना सही नहीं है, तो डी नंबर अपना सही नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50वें की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50वां क्या कह रहा है, कह रहा है महिला वर्ग में 110 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली महिला है। 100 महिला वर्ग में 100 मीटर में, ठीक है। तो 100 मीटर में जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था वो कौन सी हैं, वो हैं, नहीं पीटी ऊषा के पास मत जाइए भैया, वहाँ मत जाइए, आप इधर आइए ऑप्शन नंबर सी की तरफ, अनुराधा विश्ववाल की तरफ आइए आप, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें हम। 51 कह रहा है निम्न में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है, दौड़ को समाप्त करने की नहीं है। तो भाई चलते हैं, देखो रन थ्रू, तो जब ये बोला जाएगा भगखड़े होंगे, लंग तभी भगेंगे, शोल्डर श्रम तब भी, टार्सो फिनिश ये समाप्त करने की नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कह रहा 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास 36.81 मीटर है, 36.81 मीटर है, तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी, एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी। तो भाई एक स्ट्रेट की दूरी आपकी हो जाएगी सी नंबर 84.31 मीटर, 84.31 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 नंबर कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य की है, ठीक है। तो सभी को पता होगा भाई, इन तो विख्यात हैं, बताने की आवश्यकता है लेकिन बता दिया जाए, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है डिक फास्बरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फास्बरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया है, किस देश के खिलाड़ी हैं। तो भैया किस देश के खिलाड़ी हैं ये है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फास्बरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ा हुआ है। तो भैया देखो अभी ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सभी को पता है ऊंची कूद खेल, तो ऊंची कूद भैया इसका हो जाएगा ऊंची कूद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, कह रहा है डिक फास्बरी जिसने ऊंची कूद में फास्बरी स्टाइल की खोज की थी किस देश के हैं। तो भाई किस देश के हैं, ऑप्शन नंबर ए यूएसए के हैं, ठीक है, यूएसए के हैं। अब फिर से आ जाइए, कह रहा है फास्बरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट का तकनीक है, तो आपको सबको पता है किसका है भाई, ऊंची कूद का है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, पहली बार प्रयोग कब किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1968, और कहाँ किया गया था, मैक्सिको ओलंपिक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है,
कह रहा है ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए। ट्रैक इवेंट में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए। तो कितने की करनी चाहिए, मुख्य टाइम कीपर सहित 3, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर की आपकी सीरीज थी, क्या थी, एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स में लाइनों की चौड़ाई क्या है। एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई क्या है। तो कोई बताएगा लाइनों की चौड़ाई क्या है। तो इसमें लाइनों की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है।